Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are enjoying this lecture series. In this lecture we are going to discuss the last question of exercise 3.2, which is find the value of x. In this question we have to find the unknown x in all its cases. हमने x find करना है, हमें logarithmic form में equations given है, उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है, कन्वर्ट करना है और फिर उसका सॉल्यूशन करना है. तो इसका पहला पार्ट है log विद बेस 2x इज इक्वल टू 5. पहले जर्नली मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर हमें log a b और c की फॉर्म में log विद बेस a b इज इक्वल टू c गिवन हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? a बेस है, यहाँ पे भी a बेस बनेगा और पावर इसकी आ जाएगी c, जबकि b दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. तो इसी तरह से यहाँ भी हम इसको सोल्यूशन जब इसका करेंगे तो जो बेस है 2 वो यहाँ पे भी बेस बनेगा 2 और 5 इसकी पावर रहेगा, x दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, x 2 रेज़ टू पावर 5. आपने 2 रेज़ टू पावर 5 लिखना है. 2 रेज़ टू पावर कैलकुलेटर पे, अपने कैलकुलेटर पे 2 और एक बटन है जिसके ऊपर इस तरह का सिंबल होगा, ये पावर के लिए होता है. या कुछ कैलकुलेटर्स में ये बटन के ऊपर ऐसा सिंबल बना होता है, शेडेड होता है, जिसका मतलब भी पावर होता है. तो आपने नंबर लिखने के बाद वो प्रेस करना है तो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा. आप यहाँ पे पावर लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 5 तो उसका वो सोल्यूशन फाइंड कर देगा 2 रेज़ टू पावर 5. एक तो ये था कैलकुलेटर के यूज़ से. दूसरा, आप 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आता है 32. तो x का आंसर यानी कि 32 आ जाएगा. आपने यही फाइंड करना था, x का क्या आंसर आएगा. इसका सेकंड पार्ट है log विद बेस 89 n इज इक्वल टू x. सेकंड पार्ट log विद बेस 81 9 इज इक्वल टू x. तो हमने इसमें भी बेस जो है वो 81, x इसकी पावर बन जाएगा और 9 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो 9 यहाँ पे आ जाएगा. अब यहाँ 81 की पावर x इज इक्वल टू 9 आ रहा है. हमने 81 को ऐसा नंबर बनाना है कि उस 9 के इक्वल 9 जैसा नंबर बन जाए. तो 81 के फैक्टर्स क्या होते हैं 9 के टेबल पर? 9 9 81 होता है, फिर 9. तो इसके फैक्टर यानी कि 9 की पावर अगर 2 हो तो वो 81 के इक्वल आता है. 9 की पावर 2 81 होता है. तो हम यहाँ पे 9 पावर 2 81 लिख देंगे. इस तरह से ये होगा कि बेस जो है वो सेम हो गई. अब 2 ये अब यहाँ पे 9 की पावर 1 है, यहाँ पे 9 की पावर 2 है और साथ में x है. तो हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2x इज इक्वल टू 9. अब यहाँ पे ऐसा हुआ है कि 9 की पावर यहाँ पे 2x है और राइट साइड पे 9 की पावर 1 है. तो ये दोनों पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है. ये आपको पहले ही मालूम है कि अगर बेसिस सेम हो दोनों साइड्स पर तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, और अगर पावर्स सेम हो तो बेसिस भी आपस में इक्वल हो जाती है. तो इस केस में क्या हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी. तो इसका मतलब ये हुआ 2x आएगा इक्वल टू 1. हमने x फाइंड आउट करना है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2. तो ये इसका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2. इसका पार्ट नंबर 3 है log with base 64 8 is equal to x over 2. अब इसमें क्या करेंगे,
64 बेस है, ये बेस ही रहेगा। पावर राइट साइड वाला नंबर यहाँ पे आकर x/2 पावर बन जाएगा और 8 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 64 पावर x/2 इज इक्वल टू 8। अब हमने 64 के फैक्टर्स देखने हैं। 64 जो है वो 8 के टेबल, 8 की पावर अगर 2 हो तो 64 आता है। 8 अगर 64 के फैक्टर्स बनाएं तो 8 के टेबल पर 8 8 जा 64, 8 1 जा, तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 64। तो इसका मतलब है इस 64 को हम रिप्लेस कर दे सकते हैं 8 पावर 2 से। तो ऐसा ही करेंगे, 8 पावर 2 लिखेंगे इसकी जगह पर और x/2 इज इक्वल टू 8। अब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 जो है बाहर वाले 2 से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये 2 नीचे आ रहा है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 8 की पावर x इज इक्वल टू 8, या उसकी पावर भी अगर हम मेंशन करें तो इसकी पावर यहाँ पे 1 आ रही। तो बेसिस सेम होगी 8 और 8, तो पावर्स भी आपस में इक्वल आएंगी। x इज इक्वल टू 1, तो ये इस तरह से इसका आंसर x का 1 आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 था। अब हम इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है लॉग विद बेस x64 इज इक्वल टू 2। तो हमने बेस हमें x गिवन है और लेफ्ट वैल्यू 64 है, तो यहाँ पर x ऐसे आएगा और 2 आकर इसकी पावर बन जाएगा, यानी कि x जो है वो बेस आएगा और राइट वाला नंबर जो है वो इसकी एक्सपोनेंट बनेगा, पावर बनेगा, और ये 64 ऐसे। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमने क्या करना है, पावर्स को किसी तरह से इक्वल करना है ताकि बेसिस सेम हो जाए, या दूसरे मानों में अगर हम रूट ले लें तो 64 का रूट जो है वो जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। तो दोनों तरीक़ों से या तो बेसिस सेम कर लें या पावर सेम कर लें तो भी सॉल्यूशन आ जाता है। बहरहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं, ये कट जाएगा। 64 का रूट लेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है, ये भी कट जाएगा। x का आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। वैसे रूट को जब हल करें तो प्लस माइनस आता है, मगर यहाँ पर लॉगरिथम में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही कंसिडर करना है, तो x का आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका 5th पार्ट है लॉग विद बेस 3 x इज इक्वल टू 4। तो ये लॉग बेस 3 जो है ये यहाँ पे बेस ही रहेगा, 4 आके इसका एक्सपोनेंट बनेगा और x दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा। अब x पहले से ही अकेला है, 3 की पावर 4 कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पर। 3 की पावर 4 होता है 81, तो x का आंसर 81 आ गया। आप 3 की पावर 4 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकता है, और आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट 3 रेज़ टू पावर लिख दें तो भी कैलकुलेट हो सकता है। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने लॉग की मदद से x को फाइंड करना है। तो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से आपसे हर साल इस क्वेश्चन में से एक ना एक पार्ट लाजमी तौर पे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ज़्यादा चांसेस है शॉर्ट में। इस चैप्टर की जब बात की जाए तो उसमें ये अहम तरीन शॉर्ट के लिए एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये कंटिन्यू है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।